एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज फिर से हम प्रेजेंट हैं एक नए चैप्टर की क्लास सेकेंड वर्णमाला। ठीक है, अल्फाबेट। और आज हम कुछ मतलब पढ़ के तो रोज ही बोर हो जाते हैं, पर कुछ थोड़ा सा अलग क्या देखेंगे। वर्णमाला, वर्णमाला जिसको हम इंग्लिश में अल्फाबेट भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला है क्या, मतलब इसे किसे कहते हैं वर्णमाला। क ख ग घ आपने पढ़ा होगा, वर्णमाला उसे ही कहते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा अंतर उसमें है क्या कि बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, क्योंकि अभी हम वर्ण के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? वर्ण। बोलते वक्त हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखित रूप को, इन ध्वनियों को लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। रिमेंबर दैट, लिखित रूप को। एक बार और, बोलते समय जो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं, इन ध्वनियों को लिखित रूप से वर्ण कहते हैं। लिखित रूप से वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, छोटी इकाई होती है। अच्छा, अगर कुछ हम शब्दों की बात करें, जैसे हमने लिखा है कलम, मटर, बर्गर फॉर एग्जाम्पल, तो अगर इनको बोलते समय मुख से कुछ ध्वनियां निकल रही हैं, तभी तो पता चल रहा है कि हम इनको उच्चारण मतलब कमल, मटर, बरगद बोल रहे हैं। तो ये ध्वनियां ही तो है। तो अच्छा, हम इनको कैसे पता करें कि कौन कौन सी ध्वनियां किस मेल से बनी है। जैसे अगर हम कमल की बात करेंगे तो क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म, ये क्या हुआ? ये आपके इस जो ध्वनियां निकली हैं उनको जब आपने टुकड़े किए तो इतना लंबा क्या बना? ये ध्वनियों का मेल है, तब जाके आपने ये शब्द का उच्चारण किया था। ये जो शब्द है कौन कौन सी ध्वनियों के मेल से बनते हैं? तो ये ध्वनियां ऐसे उच्चारण आप ऐसे करोगे, जैसे आधा क प्लस अ। कोई भी व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोली जाती है। तो ये रहा व्यंजन। तो कोई भी व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोली जाती है। तो आधा क, फिर अ प्लस आधा ल प्लस अ प्लस म, फिर अ। तो ये सारा मिला के जो ये टुकड़े हुए हैं ध्वनियों के, जब हम इनका मेल करते हैं तब जाके हमें ये कमल शब्द प्राप्त होता है। ठीक, वैसे ही एक मटर का देख लेते हैं। तो मटर का म आधा अ प्लस ट आधा प्लस अ प्लस र प्लस अ। आपने देखा कितनी टुकड़े करने पड़े इन ध्वनियों को मेल करने के लिए? इतने टुकड़े हुए, जिसमें आपके आधा म प्लस अ प्लस आधा ट प्लस अ प्लस आधा र प्लस अ। तो ये क्या बना हमारा? मटर। उसी तरह हम तीसरा देखेंगे बरगद। तो बरगद में भी वैसे ही हम टुकड़े करेंगे। ब आधा प्लस अ प्लस र आधा प्लस अ प्लस ग आधा प्लस अ प्लस द प्लस अ। तो हमने ध्वनियों के ऐसे टुकड़े किए हैं जिसमें आपको स्वर और व्यंजन के बारे में समझ में आ रहा कि एक शब्द के जब निर्माण होता है तो आपको कौन कौन सी ध्वनियों का मेल करना पड़ता है, तब जाके आपको ये शब्द का निर्माण होता है। अच्छा, शब्दों के टुकड़े करने पे हमें पता चलता है कि कौन शब्द किन किन ध्वनियों से मिलके, जब हमने ये टुकड़े किए, तब हमें ये पता चला है कि किन किन ध्वनियों से ये शब्द मिलकर बने हैं। जब हम बिना टुकड़े, अच्छा, किसी चीज को अगर आप डिफाइन नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि हम क्या चीज कहना चाहते हैं या क्या चीज बोलना चाहते हैं? तो जब हमने टुकड़े किए हैं तब हमें पता है चला कि किन किन ध्वनियों से ये मिलकर बना हुआ है।
तो इसका डिवाइड करना बहुत जरूरी था, तभी आपको इस चीज को पता चलता है कि ये हुआ कैसा है। जब ध्वनियों को लिख कर प्रकट करते हैं तो उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। जब हम इनको लिख देते हैं, लिख कर, जब हम इनको लिख कर प्रकट करते हैं तो उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो देखा आपने कि अगर हमको वर्ण और स्वरों के बारे में डिस्क्राइब करना है थोड़ा कि ये शब्द का निर्माण कैसे होता है, ये शब्द जो हमने लिख के कैसे होता है, तो हम उसके जब तक हम ध्वनियों के टुकड़े नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किन किन ध्वनियों के मिलकर बना है। जो ध्वनियां हैं वो किन किन ध्वनियों से मिलकर, जो हमारे जो अक्षर है हमने लिखा ना, लिख कर प्रकट करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। जब हमने लिखा तो लिखने के बाद से ही तो पता चला कि ये वर्ण या अक्षर है, पर इनको लिखने के लिए हमें ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि इनको लिखने में किन किन ध्वनियों की जरूरत पड़ी है, तब हमें ये अक्षर जो है आपको पता चल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्णमाला। मतलब हिंदी भाषा के सभी वर्णों का क्रम से लिखा गया समूह वर्णमाला कहता है। हिंदी भाषा में मतलब जो हम क ख ग घ अ आ ए, क्या आप इधर उधर लिख देते हो? नहीं ना, एक क्रम होता है उसका। क्रम मतलब अगर अ के बाद आ ही आता है और छोटी ई के बाद ही बड़ी ई आता है, ठीक है, तो क्रम जो उसका होता है, उसी क्रम को हम जो वर्णमाला का समूह कहते हैं। समूह इसलिए कि वो एक नहीं होता है उसमें, समूह में मतलब अगर स्वर की बात करें तो 11 होता है और व्यंजन की बात करें तो मूल जो होते हैं वो 33 होते हैं। तो क्या हुआ, ये सिंगल हुआ? नहीं ना, एक ग्रुप में हुआ। तो इसी को ग्रुप में जो होता है वही समूह होता है। तो जब हम समूह की बात करते हैं तो इसमें कहा जाता है कि क्रम से लिखा गया। अगर क्रम में नहीं होगा तो हम क्या पहले आ पढ़ेंगे फिर री पढ़ेंगे? क्या ऐसा क्रम होता है? नहीं। क्रम कैसा होता है? क्रम ऐसा होता है, पहले अ के बाद आ आता है, ई के बाद ई, उ छोटा फिर बड़ा। तो उसी क्रम को हम वर्णमाला का समूह कहते हैं। अच्छा, ये कितने प्रकार के होते हैं? मतलब वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। अगर क्वेश्चन है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर। स्वर, इन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर की जो अगर हम बात करें तो इनको किसी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर अ बोलना है, आ बोलना है, ई बोलना है, इनको किसी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप में पर्याप्त होता है बोलने के लिए। लेकिन अगर हम अभी सिर्फ स्वर की बात कर रहे हैं, जब नेक्स्ट पे आएंगे तो हम बताएंगे कि किसको हेल्प की जरूरत पड़ती है। बट अभी हम स्वर की बात कर रहे हैं तो स्वर जो होते हैं वो मूल जो होते हैं वो 11 होते हैं। स्वर 11 होते हैं। और अभी हमने पढ़ा ना कि क्रम से लिखा गया हो, क्रम से अ आ ई उ री ए ओ औ, ये 11 हैं और इनका क्रम भी यही है। अब पता चला आपने इसको उठा के यहां लिख दिया, इसको उठा के आपने यहां लिख दिया, तो क्या क्रम होगा? नहीं, इसका जो क्रम है वो यही क्रम है। आपको सही रूप से इसी तरह लिखा हुआ आपको पढ़ना है, तभी वो आपका वर्णमाला का जो स्वर है वो आप सही क्रम से सीख पाएंगे। और जब सही क्रम में होगा तभी आप हिंदी में इसका प्रयोग भी ठीक ढंग से कर पाएंगे। अब आप मान लीजिए पहचान ही ना पाए कि छोटा अ कौन सा है, छोटी ई कौन सा है, बड़ी ई कौन सा है, और आपने उल्टा पुल्टा सब कर दिया, तो क्या ये सही होगा? कोई क्रम सही होगा? नहीं होगा। तब आपका खुद ही समूह इधर उधर गड़बड़ हो जाएगा, तो हमारी वर्णमाला भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए वर्णमाला का सही क्रम में होना बहुत अनिवार्य है। अभी हम स्वर की बात कर रहे हैं ना, कि स्वर जो होते हैं हमारे 11 होते हैं और वो ये हैं जिसको आपने देखा। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अभी पहला हमने देखा कि स्वर मतलब वर्ण के प्रकार में पहला हम स्वर देखे हैं, दूसरा हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन ध्वनियां स्वर की सहायता से बोली जाती हैं। पर स्वर में क्या था? स्वर में वो किसी की सहायता के बिना, मतलब उनको स्वर को किसी वर्ण या अक्षर या किसी की जरूरत नहीं पड़ती है सहायता की।
ठीक है, पर व्यंजन जो ध्वनि है उसको स्वर की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन तथा 2 अतिरिक्त व्यंजन जिसे हम ड और ढ बोलते हैं होते हैं। स्वर के साथ बोले जाने पे ये वर्ण या अक्षर कहलाते हैं, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। अच्छा, जब हम व्यंजन की बात कर रहे हैं तो उसमें बिना हेल्प के तो ये बोले नहीं जाएंगे, और हेल्प किसकी चाहिए होगी? स्वर की। लेकिन स्वर को किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती है, वो जैसे हैं उनको मूलतः हम वैसे ही बोलते हैं। बट अगर व्यंजन में स्वर ना हो, जैसे हमने ये क लिखा, पर ये क में अ जुड़ा हुआ है, कैसे? जब हम इस तरह अ लिखते हैं तब ये जाके पूर्ण क बनता है, आधा क अ क। जब आप उच्चारण करेंगे क का, तो आप स्वतः देखेंगे कि अ का उच्चारण क के साथ अपने आप हो रहा है। क लास्ट में देखिए अ का उच्चारण हो रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो व्यंजन है उसके साथ स्वर जुड़ा हुआ है, और बिना स्वरों की सहायता के व्यंजन पूर्ण नहीं है, आप उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए व्यंजन में स्वर की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन हैं, जो ये क ख ग घ क से लेकर ह तक हैं। और इनमें जो अतिरिक्त 2 हैं, ये इनको अतिरिक्त में रखा गया है, ड और ढ। ये इसमें नहीं आते हैं, ये अतिरिक्त में आते हैं। जब आप काउंटिंग करेंगे तो देखेंगे कि इतने ही हैं ये, बट ये 2 अतिरिक्त है, ड और ढ। और जब इन जब स्वरों के साथ बोले जाते हैं, जो हमारा व्यंजन है, जब स्वर लग जाता है इनके साथ में, तो जब ये स्वरों के साथ बोले जाते हैं तो हम इनको वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसी से तो हम वर्ण, जब कोई शब्द लिखते हैं, जैसे हमने कमल लिखा, तो हमने क्या किया? एक शब्द का निर्माण किया। जब शब्द का निर्माण किया तो हम क्या बोलेंगे इसे? ये एक अक्षर है, और ये अक्षर किसकी सहायता से? तो इसमें है व्यंजन भी और इसमें है स्वर भी। तो जब स्वर और व्यंजन एक साथ हो जाते हैं तब हम लिखित रूप में जो उनको लिखते हैं तो वर्ण या अक्षर